Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो यूपी पीजीटी की भर्ती हुई थी, जिसको प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा परीक्षा के 8 सवाल जो हैं उन पे अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, और वो कौन कौन से 8 सवाल हैं जिन पे आपत्ति दर्ज कराई गई है, ऑब्जेक्शंस जिन पे बोला गया है। क्योंकि हाल ही में आपको पता चला होगा कि कुछ ही दिन पहले, कुछ चंद दिनों पहले हुआ क्या कि आपकी यूपी पीजीटी की आंसर की रिलीज हुई थी, और आंसर की रिलीज होने के बाद उसमें कई सारे कॉमन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिनको आप इजीली एसेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जो टेस्ट है, टेस्ट के प्रोपोनेंट का नाम जो फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स और फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके भी कई एक के आंसर जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो यूपी टीजीटी में ये तो तय है कि जो पीजीटी की आंसर की आई है उसमें 100% बदलाव होगा ही होगा, क्योंकि वो आंसर्स जो एकदम स्पष्ट रूप से सही हैं उनके भी गलत आंसर दिए गए हैं। तो ऐसे लगभग 8 प्रश्न हैं जिन पे आपत्तियां दर्ज हुई हैं। उनमें से सब तो गलत नहीं कह सकता मैं, उनका हम डिटेल में अभी बात करेंगे, और ये पूरा मसला है क्या उसको, पूरे मसले को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ये एक पेपर की कटिंग के साथ या फुल रिपोर्ट के साथ मैं आपके साथ हूं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, और या फिर ये कह सकते हैं पीजीटी शारीरिक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के 8 सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, ने साक्ष्यों के साथ चयन बोर्ड के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। अब एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न अगर उसका आंसर आयोग द्वारा दिए गए आंसर की के अनुसार अगर आपको गलत लगता है तो आप साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो इस जो यूपी पीजीटी की आंसर की थी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और 8 सवालों पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन डाला गया है। ठीक है, अब वो देखते हैं कि अभ्यर्थी शैलेश चंद्र मिश्र के अनुसार बुकलेट सीरीज बी पर बात की गई है। 8 निम्नलिखित में से जो प्रश्न, पूरा पेपर था 125 का, उसमें से 8 प्रमुख प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिन पे आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई है। ठीक है, इसमें से 8वां क्वेश्चन जो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बुकलेट सीरीज बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो बुकलेट सीरीज बी के अनुसार ही मिलेंगे, तो आप अपनी अपनी बुकलेट्स में उनको मिला लीजिएगा। ठीक है, और ये होगा क्या, ये जब भी इसमें तब्दीली की जाएगी तो ये समझ लीजिए कि 7 से 8 नंबर ऊपर नीचे होंगे पूरी आंसर की में। तो पूरा का पूरा गणित जो अभी तक लगा के लोग बैठे हैं वो हो सकता है कि ऊपर नीचे होगा जरूर। ठीक है, चलिए फिलहाल हम देखते हैं। तो पहला जो आंसर इसमें दिया गया है वो क्या गया है, मालिश मतलब मसाज का भाग नहीं है, तो चैन ने इसको कैपिंग माना है। ठीक है, जबकि इसका आंसर टैपिंग सही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14, लगातार प्रशिक्षण विधि मतलब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा दी गई है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का जो आंसर चयन बोर्ड ने दिया है वो दिया है वोल्डमर गैसलर, जबकि इसका सही आंसर है अर्नेस्ट बी। आकलन को सही बता रहे हैं। ठीक है, अर्नेस्ट बी जो है वो सही इसका आंसर है, जैसा कि साक्ष्य भी इसके मौजूद है, कई सारी बुक्स में ये मौजूद है आंसर। ठीक है, और छात्र भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 30 को देख लेते हैं, जिसमें डेकाथलन स्पर्धा के खिलाड़ी जो है वो कितने दिन में इस स्पर्धा को पूरी करते हैं। ये डेकाथलन इवेंट के बारे में बात की गई है। जो डेकाथलन इवेंट बेसिकली इसमें 10 इवेंट होते हैं, और 10 इवेंट को 2 दिन में खिलाड़ी जो है वो पूरा करते हैं, जबकि चयन बोर्ड के अनुसार इसमें आंसर को 3 दिनों में सही माना है। ठीक है, तो इस पे एक आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक, बाकी 45वां प्रश्न नंबर है, जिसकी हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। इसका जवाब छात्रों ने पेरिकार्डियम सही माना है, जबकि चयन बोर्ड ने इसमें से कोई भी नहीं सही विकल्प जो है वो मान रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन के बहुत कम चांस हैं मतलब चेंज होने के, क्योंकि पेरिकार्डियम
जो है वो अंदरूनी परत होती है एपिकार्डियम की। तो एपिकार्डियम आंसर में दिया नहीं था, इसलिए चयन बोर्ड ने इसको पेरिकार्डियम माना है। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं जहां तक कि मैंने पढ़ा है। ठीक है। लो बैक पेन के निदान और उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? इसका जवाब चयन बोर्ड ने क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण और छात्र ब्रूस और उनके साथी को सही मान रहे हैं। ठीक है। मतलब जो लोअर बैक पेन है उसको किस तरह से ठीक किया जाए, इसके जवाब को चयन बोर्ड ने क्रॉस वेबर जो पावर टेस्ट है उसको सही माना है, जबकि स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया है ब्रूस एट ऑल के जो आपका आंसर था उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 की बात करें तो एक फुटबॉल मैच में एक ही टीम को कितने टाइम आउट मिलते हैं? इसका जवाब चयन बोर्ड ने 3 सही माना है और छात्र किसी विकल्प को सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि फुटबॉल में टाइम आउट नहीं दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 103 की बात करें तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां चयन बोर्ड ने सिकुड़ती हैं, इसको सही माना है। चयन बोर्ड कहता है कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो आपकी मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि छात्र का दावा है कि सिकुड़ती और फैलती जैसी कोई भी चीज नहीं होती है इसमें। जनरली भी अगर हम इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ें तो आइसोमेट्रिक का मतलब ही होता है नो चेंज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें ना तो मसल की लेंथ बढ़ती है ना ही मसल की लेंथ घटती है। इसमें मसल की जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए छात्रों का दावा इस पे डालना कुछ जायज भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 72 की बात करें तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चयन बोर्ड ने 11 छल्लों को सही माना है और छात्र पूरा उगता सूर्य सही मान रहे हैं। अब इसके पीछे ये भी है कि उसमें कई एक बुक्स में इसमें जो आंसर दिया है वो उगता सूरज दिया हुआ है, जबकि 72 एशियाई खेलों के प्रतीक को अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो इंटरनेट पे कई जगह इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आपको 11 छल्ले भी मिल जाएंगे साथ में। तो अब देखेंगे कि लास्ट में जो चयन बोर्ड है उसका निर्णय जो है वो क्या होता है। इस तरह से ये जितने भी प्रश्न थे 8 प्रश्न हैं यूपी पीजीटी में, जिन पे कि ऑब्जेक्शन पड़ा है और ऑब्जेक्शन किस तरह से पड़ा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको क्या लगता है अब हम लोग जानेंगे कि आपकी राय। आप अपना जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में विद प्रूफ के साथ डालिए, ताकि अगर और ज्यादा प्रूफ की सपोर्टिव जरूरत पड़ती है तो हम उस प्रूफ को जो है सबमिट कर पाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।